मेरी क्लास को लाइक और फटाफट शेयर कर दें डिफरेंट ग्रुप में, जो भी आपके पास में प्लेटफॉर्म हो। और आज हम MPPSC 2020 के वो अगले क्वेश्चंस लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, 2020 हो या 2021, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल स्टूडेंट्स कम क्विकली एंड ज्वाइन माई क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वो सभी विद्यार्थी जो कि MPPSC प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी आ जाएं फर्स्ट पेपर पर। ये इंपॉर्टेंट जीके सीरीज है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड क्वेश्चंस कमिंग। पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। अगले मिनट में हम शुरू कर देंगे। और फटाफट मेरी क्लास के लिंक को शेयर कर दें आप, और क्लास को मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभा। चलिए शुरू करते हैं हम। आ जाएं सभी स्टूडेंट्स और फटाफट मेरी क्लास को लाइक कर दें। क्लास को भी लाइक कर दें आप, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर भी कर दें। फटाफट क्लास के लिंक को शेयर करें। कल यहाँ पे हमने खत्म किया था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आ जाएं सभी विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स कम क्विकली। ऑल स्टूडेंट्स फटाफट मेरी क्लास की लिंक को शेयर करें। जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स 2020 के फर्स्ट पेपर की जीके सीरीज है, एक बार हेलो करें और क्लास को शेयर भी कर दें और क्लास को लाइक कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेंगे अब फटाफट। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बताएं, A, B, C, D, कौन सा विकल्प सही है इसका? आवास बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताएं कौन सा विकल्प इसका सही होगा। यानी कि जो एडवेंचर है, एडवेंचर के लिए अगर आप पूरा का पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो वहां पर रहकर आप राष्ट्रीय उद्यान में पूरा एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, बताएं आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बताएं सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा आंसर सही है, A, B या C? बताएं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आवासीय, यहाँ पर आवास उपलब्ध है, यानी कि टोटल आप यहाँ पर रहकर नाइट सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं सेकंड नंबर। बुक्सा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं कौन सा आंसर सही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? A, B, C, D, कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं
कौन सा आंसर सही है इसका? इसमें अगर आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। और इसको 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। जब INSET 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? बताएं, अनिल काकोडकर, अब्दुल कलाम, के कस्तूररंगन या फिर आर राव? कौन सा विकल्प सही है इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा प्रश्न सही है इसका, मतलब कौन सा ऑप्शन? देखिए इसका जो आंसर है वो है के कस्तूरीरंगन, सी विकल्प अगर आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है, के कस्तूरीरंगन इज द करेक्ट आंसर, जो कि INSET 3B लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है, जो कि सबसे पहला था 13 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें सोवियत संघ, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ जो रूस है, जिसको बोलते थे पहले USSR, ठीक है ना, सोवियत संघ की सहायता से इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें। विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से इसके क्या उद्देश्य हैं? ABCD, कौन सा विकल्प सही है बताएं? सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें, क्लास के लिंक को, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। बताएं इसका कौन सा विकल्प सही है? कमेंट में आंसर दें सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स क्लास के क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर दें अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो नो आइडिया बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है ए, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ध्यान रहे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। WTO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, ध्यान रखें, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इससे पहले WTO से पहले जो संस्था थी वो कौन सी संस्था थी? वो थी गैट को समाप्त किया था। गैट को समाप्त करने के बाद में ही, ठीक है, समाप्त करने के बाद ही इसको उपयोग किया गया था, ठीक है। नमस्ते, लेट हो गए आप हैं अंकेश जी? चलिए कोई बात नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास के लिंक को शेयर करें फटाफट, ठीक है। गेट को समाप्त करने के बाद में WTO की शुरुआत की गई थी, ठीक है, WTO की शुरुआत हुई थी ये, और ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। गेट को समाप्त कब किया गया था? दिसंबर में, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1994 को इसको खत्म किया था, और 1 जनवरी 1995 में WTO की शुरुआत की गई थी, जो कि वस्तु के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करती है, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का योजना आयोग क्या करता है? ABCD, कौन सा विकल्प सही है इसका? क्वेश्चन नंबर का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में आंसर दें, और क्लास को लाइक और शेयर कर दें फटाफट, जिन विद्यार्थियों ने नहीं की, जिन स्टूडेंट्स ने। बताएं इसका आंसर।
चलिए अंकित जी, इसका जो आंसर है वो है सी। देखिए, इसका संबंध मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया था, ठीक है ना, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा इसको गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी है। योजना आयोग जो बना था, अब तो योजना आयोग रहा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ले ली। तो ये भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर और मंत्रिमंडल ने संविधान लागू कर, ठीक है ना, पूरा इसको बनाया गया था, गठित किया गया था, ठीक है, नीति आयोग भी और योजना आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। बताएं इसका आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? बताएं, ए बी सी डी, मार्ले मंटो रैमसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, या फिर मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। विच वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि 1919 में, ठीक है ना, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको कि द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है ना, प्रणाली लेके आया था ये, ठीक है ना, मार्टिन को, जो कि क्या थे, सेक्रेटरी थे किसके? चेम्सफोर्ड के, जो कि उस टाइम की कौन थे? वायसराय थे। और इन्होंने ये दुशासन प्रणाली सिस्टम लेके आए थे ये 1919 में। और जो पार्लियामेंट ये कब आया था? ये 1909 में आया था। ध्यान रहे, 1909 में ये आया था। देन इसके तुरंत बाद ही 1935 में जो आया था वो आया था भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसमें कि प्रांतीय और संघ समिति, ठीक है, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है ना। 6 का डी आंसर सही है, मार्टिन चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये ला अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। संसद की नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताएं, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? बताएं इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन 7 में अगर आप डी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये वाला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 368 के बारे में इसमें प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की जो विधि है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रहे। और बाकी के सभी सही हैं। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमा या नामों को भी फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। इस प्रकार कि कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानमंडल में निर्दिष्ट किया सकता है, ये भी सही है। ये तीनों ट्रू हैं, ठीक है ना, इन तीनों को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। सिर्फ यही है जो गलत है, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न आ गया, राज्य बनाने के लिए नहीं है, संविधान संशोधन के अंतर्गत तो आएगा, ठीक है, संविधान का संशोधन कर सकते हैं अपन, मगर राज्य बनाने के अंतर्गत नहीं आता है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया,
ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय की यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? बताइए किसने दी थी? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? कौन सी बहस हुई थी इसमें? देखिए इसका जो आंसर है वो है गोलकनाथ वाद, जो कि वर्सेस किसके साथ में हुआ था? पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ में हुआ था, और इसमें ये व्याख्या दी गई थी, ठीक है, कि संविधान के संशोधन में अनुच्छेद 13 के, ठीक है ना, अंतर्गत विधि की परिभाषा शामिल है, और इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन और उसको न्यूनतम करती हो, ठीक है, इसके बारे में व्याख्या दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। विशेष घटना चक्र को 1976 में भारत सरकार के द्वारा कल्याण के लिए शुरू किया गया था। बताइए किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? खालिस्तान है यहाँ पर, किसके कल्याण के लिए इसको शुरू किया गया था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विधवाओं, या फिर यायावारी जनजाति? देखिए इसका जो आंसर है वो है बी। अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही विकल्प है बी इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। अनुसूचित जाति के लिए 1976 में भारत सरकार ने ये कल्याण योजना, जिसको बोलते हैं विशेष घटक योजना, ठीक है, की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसमें वित्तीय और भौतिक लाभ का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? बताएं, ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 320, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 24, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कितने 14 वर्ष से कम बच्चे, ठीक है ना, 14 ईयर जो होते हैं, 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके शोषण के लिए इसमें, ठीक है ना, उसके प्रावधान दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 24। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए, मानव विकास रिपोर्ट, WTO, विश्व बैंक, UNDP, या फिर IMF?
बताएं इसका विकल्प कौन सा है। देखिए इसका जो आंसर है वो है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके तहत इसको लिया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत 1990 से लगातार, ध्यान रहे, लगातार ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसमें कि मानव विकास की रिपोर्ट पर ये आधारित होती है। ठीक है, और इसका हर वर्ष प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार की सकल कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। बताइए, GTR, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क या फिर सेवा कर, कौन सा विकल्प सही है इसमें से। सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को लाइक कर दें और क्लास के लिंक को भी शेयर करें फटाफट, और कमेंट्स में आंसर जरूर दें आप लोग। ठीक है ना, कमेंट्स में आप आंसर देंगे, यू विल गेट योर ओन कॉन्फिडेंस, अगर आप सही देंगे तो, नहीं तो हम तो आप यहाँ पर आखिरी में आंसर बिल्कुल बताएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे उसको। चलिए बताएं। देखिए इसका जो सही विकल्प है, अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 12 का निगम कर। निगम कर जो होता है भारत सरकार का, जो कि एक प्रमुख, ठीक है ना, मेन सोर्स कहलाता है, जो जिसमें कि टोटल इनकम में, भारत सरकार की जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में 20% का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, 20% का पार्टिसिपेशन निगम कर से होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 आने वाला है आपके पास में, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। बताएं, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताएं, ABCD, कौन सा विकल्प सही है इसका। बताएं। देखिए इसका विकल्प, अगर आप डी पर जा रहे हैं, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, इस पर ये काम करता है एंडोस्कोपी। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स एक लेंस होता है जो कि ऑपरेट करके बॉडी के अंदर डाला जाता है, और उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उससे पूरा अंदर का जो चित्रण है, अंदर की पिक्चर सिस्टम पर आती है, कंप्यूटर पर। ठीक है, जिसको कि एंडोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर्स। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। बताएं इसका आंसर। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। बताएं, ABCD, चिपको आंदोलन का नेता कौन थे इसमें से। मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर किरण बेदी। सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को शेयर करते हुए चलें, जो भी नए विद्यार्थी हैं अभी तक किया नहीं है, और साथ में क्लास को लाइक भी कर दें फटाफट। देखिए इसका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन मतलब कि पर्यावरण। ठीक है, जो पर्यावरण था, पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन किया था, और पेड़ों से जाकर, जो पेड़ थे, पेड़ से जाकर ये चिपक गए थे, और पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने काम किया था। अभी हाल ही में इनका, अभी हाल ही में, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हुए हैं, अभी ही कोविड के समय में इनका देहांत हुआ है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है,
जो कि चिपको आंदोलन के नेता माने जाते हैं, थे। अब नहीं रहे ये, ठीक है ना। 2021 में ही, अभी पिछली माह मई में, या फिर हाँ मई में ही हुआ है, ठीक है ना, इनका देहांत हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती हैं, बताइए। यकृत, अस्थि मज्जा, वक्र या फिर हृदय। लीवर, बोन मेरो, हार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, बताइए। ABCD कौन सा आंसर सही है इसका। देखिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप बी पर जा रहे हैं तो, ठीक है ना। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, ठीक है ना, बोन मेरो में ये बनती हैं, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत दर्पण क्या है, बताएं इसका विकल्प। ABCD कौन सा आंसर सही है इसका। सभी स्टूडेंट्स क्लास में पार्टिसिपेट करें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें आप लोग। लाइक बटन फटाफट प्रेस कर दें, बताएं पंचायत दर्पण क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी कॉन्सेप्ट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है स्टडी कॉन्सेप्ट, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बताएं इसका आंसर क्या है, पंचायत दर्पण क्या है। देखिए इसका आंसर सी अगर आप लगा रहे हैं, पंचायत की योजनाओं को मॉनिटर एवं क्रियान्वयन हेतु शासन के द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। वेलकम आशी, क्लास को लाइक कर दें आशी फटाफट। सरिता जी क्लास को लाइक कर दें, क्लास का लाइक बटन प्रेस कर दें आप, और क्लास को शेयर भी कर दें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, बताएं किस राज्य सरकार ने आरोग्य मित्र योजना का शुभारंभ किया है, बताएं कौन सा विकल्प सही है इसका। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप डी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने आरोग्य मित्र योजना की शुभारंभ किया था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर देवें। अब तक मध्य प्रदेश राज्य में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, बताइए। 5 बार, 6 बार, 7 बार या फिर 4 बार, बताएं। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप 7 पर जाएंगे तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की ये 7वीं जनगणना है, ध्यान रखें, 7वीं जनगणना हुई थी मध्य प्रदेश की। और अगर पूरी भारत की देखी जाए, ठीक है ना, ऑल इंडिया की जो जनगणना हुई वो 15वीं हुई है, ठीक है ना, 15वीं। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। किसने की थी, लॉर्ड रिपिन ने, लॉर्ड रिपिन के द्वारा ये हुई थी। और वैसे तो
लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। कब की थी ये? 1871 में। उसके बाद में 1881 में इसको प्रॉपर तरीके से चालू किया था, ठीक है ना। और पूरे भारत की ये 15वीं जनगणना है और मध्य प्रदेश की सिर्फ 7वीं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जरदोजी हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए। भोपाल, ग्वालियर, जयपुर या फिर इंदौर? ए, बी, सी या डी? बताएं कौन सा विकल्प सही है। आप सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? आशी, अंकेश, आप सभी को एक बार यस लिख के बता दीजिए, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, इसका जो विकल्प है भोपाल है, भोपाल की है जरदोजी। जरदोजी जो वो हस्तशिल्पी है, कपड़ों पे जो होती है, ठीक है ना, कपड़ों पे जो होती है जरदोजी, वो भोपाल में होती है। भोपाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थित है? बताइए। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल में? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। बताएं इसका प्रश्न क्या है, इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर अगर आप डी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण की जो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या खजुराहो? कौन सा विकल्प सही है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना, एमपी, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एमपीआईसी बोल सकते हैं, सीआईसी नहीं, एमपीआईसी, मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश, एमपीएसआईसी, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बताएं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें। देखिए, इसका आंसर बी है, बी विकल्प बिल्कुल सही है इसका, ध्यान रखें। भोपाल में है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, मध्य प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 22, बताएं किस पल्लव शासक ने बतापी कोट की उपाधि धारण की थी? बताएं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन टू या फिर नेदी वर्मन सेकेंड? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। देखिए, इसका जो आंसर है वो है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है ना। और ये चालुक्य वंश के राजा थे, ये पल्लव वंश के थे, पल्लव वंश के राजा थे,
और चालुक्य वंश के जो शासक थे, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, चालुक्य वंश के जो पुलकिशन थे, कौन? पुलकिशन द्वितीय को इन्होंने हरा दिया था। इनको हराने के पश्चात इन्होंने बतापी कोट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, नरसिंह वर्मन ने। और ये पुत्र थे, किसके पुत्र थे ये? महेंद्र वर्मन के। महेंद्र वर्मन इनके क्या थे? पिता थे, ठीक है ना। इनके बाद में ये गद्दी पर बैठे थे, पल्लव वंश के, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकिशन द्वितीय, इनको हराया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 23। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? ए, बी, सी, डी? संविधान जब लागू हुआ था उसके बाद में जो मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए दो व्यक्ति उनके साथ में सहयोगी जो कि निर्वाचन आयोग कहलाते हैं, वो नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? शुरुआत हो गई थी 1+2, अभी वर्तमान में 3 की व्यवस्था है ना। वेरी गुड इवनिंग सौरभ जी, अभी भी आप लेट हो गए, आधा घंटा 40 मिनट के आसपास। देखिए इसका जो आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा अगला प्रश्न, बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? ए, बी, सी, डी? कौन सा विकल्प सही है? फटाफट क्लास को लाइक कर दें सौरभ जी, क्लास को शेयर कर दें, और क्लास के लिंक को आप शेयर कर दिया कीजिए पहले ही आपको, क्योंकि मैं पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ क्लास को, और क्लास को लाइक भी करा करें आप। जिन स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। बताएं इसका आंसर क्या है? सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? इसका आंसर लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो कि सबसे फास्ट चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? बताइए ए, बी, सी, डी? आर्टिकल 24 में दिया है इसका प्रोविजन। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का वो सी है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 24 जो कि क्या है? मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकार है ये, जिसमें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और मौलिक अधिकार संविधान की कौन कौन से भाग में है, ये भी याद होना चाहिए। संविधान का तीसरा भाग है, तीसरे भाग में, और इसमें अनुच्छेद, ध्यान रहे, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें पूरे प्रोविजन दिए हुए हैं। बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 20, ये 14 वर्ष की आयु वाले। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया 26 नंबर क्वेश्चन है ये।
वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या होता है बताइए? ए बी सी डी, SSIC, MCIC या फिर VLSI, MSIC या VLSI या फिर ULSIC? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दें। देखिए इसका जो आंसर है वो है VLSIC। ठीक है, क्या? वेरी लार्ज स्केल, सॉरी SCAL, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी वर्तमान में जो जिस जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के सिद्धांत को महत्व दिया गया, बताइए कौन सा सिद्धांत है जिसको कि महत्व दिया गया था इसमें? पेरिस, बर्लिन, नई दिल्ली या रोम? कौन सा विकल्प सही है इसका? इसका आंसर है पेरिस। पेरिस का सिद्धांत 27 का ए बिल्कुल सही है अगर आप लगा रहे हैं तो। पेरिस के सिद्धांत को महत्व दिया गया था और उसके अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, बताएं 28। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? A B C D, बताएं। जयंती पटनायक, बी मोहनी गिरी, विवाह पार्थ सारथी या ममता शर्मा? क्वेश्चन नंबर 28 है ये। 28 का आंसर अगर आप जयंती पटनायक लगाएंगे तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक। और ये कब गठन हुआ था? 31 जनवरी, ध्यान रखें, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, तब ये नियुक्त की गई थी जयंती पटनायक। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ममता शर्मा है। ममता शर्मा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बताएं। A B C D, कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए इसका आंसर अगर आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 30।
संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? बताएं कौन सा विकल्प सही है इसका? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर अगर आप दे रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 338 और इसमें इसका प्रोविजन है जिसमें कि 2 SC और ST दोनों के लिए दिया हुआ है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। 338 और 338A प्रोविजन बनाया गया था SC और ST के लिए, और OBC के लिए कौन सा था? OBC के लिए है 338B, ठीक है ना। इसलिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और ये कब हुआ था? 2003 में पारित हुआ था और 2004 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना, पारित हुआ था। और ये था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलिए अगला प्रश्न आ गया, 31वां। एनजीटी का उद्देश्य क्या है? बताइए, ए, बी, सी, डी? कौन सा विकल्प सही है इसका? इसका आंसर अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पर्यावरण विवादों का निपटारा करना, ठीक है ना। 31 का ए बिल्कुल सही है अंकित जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पर्यावरण का ये जितने भी पर्यावरण के सुधार के जो विवाद होते हैं उसको निपटारा करना एनजीटी का मुख्य कार्य है, ठीक है। 2010 ध्यान रखें, और 2010 में एनजीटी का गठन किया गया था और इसमें अधिनियम बनाया गया था। 2010 का ही अधिनियम है जिसमें इसको गठित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 रीजनल ऑफिस बनाए गए थे इसके, एक भोपाल, दूसरा पूना, तीसरा कोलकाता और चौथा कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है जी। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दें। ओपीएम ऑक्साइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मंदसौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच या शिवपुरी? बताएं इसका आंसर क्या है। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बताएं इसका आंसर, ओपीएम ऑक्साइड। चलिए थैंक यू। धीमे धीमे और बेटर होगा और अच्छा अभी आपको बैकग्राउंड मिलेगा। चलिए इसका जो प्रश्न है वो है नीमच। ध्यान रहे, नीमच इज द करेक्ट आंसर, नीमच में ही है। ओपियम मतलब अफीम, ठीक है ना, अफीम की खेती यही होती है। और अफीम की जो एल्कलाइड फैक्ट्री है
वो एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में स्थित है। नीमच 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 इज द करेक्ट आंसर। नीमच और मंदसौर में ही अफीम होती है और नीमच में इसकी एल्कलाइड फैक्ट्री उद्योग है, ठीक है ना, कारखाना लगा हुआ है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 33। सिस्टम पर कैसे शेयर करूं? क्या शेयर करना है? व्हाट्सएप में शेयर करना है आपको। यू कैन शेयर माय क्लास लिंक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जो भी है। सिस्टम पर देख रहे हैं आप? चलिए ठीक है। अगर आप मोबाइल से देखते हैं डायरेक्टली यू कैन शेयर इट। आपके पास में फेसबुक होगा, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। जी, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएं। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प है? प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारत के संविधान में किया गया, बताइए। फेसबुक पे कर सकते हैं आप ट्विटर पे कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर में आप अगर लॉगिन होंगे तो डायरेक्टली यू कैन शेयर देयर। इवन व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप को अगर आपने वहां पे लॉगिन करके रखा है तो। चलिए, इसका जो आंसर है 243I, ठीक है ना। 243 आई में इसका प्रोविजन दिया है, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर, ठीक है। जो कि भारत क्या है, वित्तीय आयोग का प्रोविजन दिया है। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, जो कि 1992, ठीक है। और 30 दिसंबर को ये लागू किया गया था। 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम, उसी में ये प्रोविजन है। और ये 243 आर्टिकल 243 में ए से लेके ओ तक का पंचायती अधिनियम का प्रोविजन दिया है। चलिए, आप जो चलाते हैं इसमें शेयर कर दीजिए, परेशान मत होइए, बाद में कर दीजिएगा। लेटर ऑन फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम मोबाइल यू कैन शेयर इट, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दें। निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बताइए, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा नहीं है? आंत ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या दमा? जी बिल्कुल, आई से इनकम हिंट है, बिल्कुल सही कहा। इसका जो सही विकल्प है वो है दमा। दमा जो रोग होता है वो किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक है। 34 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो होता है ये एलर्जी से होता है, ठीक है ना। एलर्जिक डिसीज है, ये एलर्जी के थ्रू होता है ये। अगला प्रश्न आ गया 35। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्य कब था? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? इनकम वाली लिंक देखिए, उसमें लिखा हुआ है 243। 243 जो आई दी हुई है, आई से इनकम हो गई, और इनकम किसमें? वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग क्या होता है? पैसों का लेन देन करता है ना। वित्त आयोग का प्रोविजन दिया हुआ है, तो वित्त आयोग मतलब इनकम, इसलिए ये एक हिंट है कि 243 आई में वित्त आयोग का प्रोविजन दिया हुआ है। आई फॉर इनकम, दिस इज द हिंट फॉर वित्त आयोग, वित्त, इनकम, फाइनेंस, ठीक है। ये इसका हिंट है वित्त आयोग का। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल कब था? फटाफट बताएं।
35 का है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 1996 से लेकर 2001 तक हुआ था। देखिए 1994 में वित्त आयोग बना था, वित्त आयोग बनाया गया था, गठित हुआ था, लेकिन कार्यकाल 1996 में चालू हुआ था। ध्यान रहे 1996 में कार्यकाल चालू किया गया था, पहला वित्त आयोग, ये पहला वित्त आयोग था 1996, ठीक है ना। 1996 से लेकर 2001 तक 5 वर्ष इनका जो कार्यकाल होता है, ये 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 36। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा का किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? मिंटो हॉल, मिंटो हॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पर, ठीक है ना, मिंटो, लॉर्ड मिंटो ने कदम रखा था, लॉर्ड मिंटो जो आए थे, और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो बना था, ठीक है ना, तो जब मिंटो यहाँ पर आए थे तब ये मिंटो हॉल बनवाया गया था। मिंटो हॉल उन्हीं के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। जो बाद में जब देश आज़ाद हो गया था, देन उसके बाद में इसको कॉलेज बनाया गया था। ये कॉलेज था पहले, बाद में फिर इसको विधानसभा बनाया गया, है ना। अब फिर इसको एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। बताएं निम्न में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। इन सभी विकल्प में सबसे अधिक किसने की है? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? दिग्विजय सिंह इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कि ये 1993 से लेके 2003 तक 10 वर्ष लगातार ये मुख्यमंत्री रहे। लेकिन वर्तमान में शिवराज सिंह, ध्यान रखें, शिवराज सिंह जो कि भाजपा के नेता हैं, ये सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा इनका मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी 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 डी, दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलें, लाइक कर दीजिएगा और क्लास के लिंक को भी शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्लास का लाइक बटन दबा दें। ए बी सी डी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर है वो पंडित कुंजीलाल दुबे, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और लगातार ये
2 टेन्योर तक रहे, 10 वर्षों तक, ध्यान रहे। 1956 से लेकर 1967 तक यही अध्यक्ष रहे थे मध्य प्रदेश